सिंहराज हर दिन की तरह आज भी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जा रहा होता है। हे भगवान भोलेनाथ, मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करने के लिए आपके मंदिर में आता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा। मैंने जो कुछ भी आपसे मांगा है वो मैंने अपनी प्रजा के लिए ही मांगा है, और आज भी मैं आपसे अपनी प्रजा के लिए ही मांगने आया हूँ। हे भगवान भोलेनाथ, आसपास के सभी जंगलों में चर्चा हो रही है कि इस बार भयंकर सूखा पड़ने वाला है, इसलिए भोलेनाथ आप मेरे जंगल पर अपनी कृपा बनाए रखना। तभी मंदिर में शंकर भगवान प्रकट हो गए। भक्त सिंहराज, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे जंगल में सूखा पड़ेगा? तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तुम्हारे जंगल में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। ये आज मैं तुमको वरदान देता हूँ, और ना ही कभी तुम्हारे जंगल में अकाल पड़ेगा, और तुम्हारा जंगल हमेशा खुशहाल और हरा भरा रहेगा। अब से तुमको बरसात और सूखा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हे भगवान भोलेनाथ, आपने अपने इस तुच्छ से भक्त पर सदा अपनी कृपा बनाए रखी है। मैं आपसे जो कभी मांग न सका, आज आपने वो मुझको बिना मांगे ही दे दिया। धन्य हो भगवान। सिंहराज, ये तो मैंने अपने सबसे प्रिय भक्त को एक छोटी सी भेंट प्रदान की है। तुम मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे तुम पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, तुम अपने धर्म की राह को कभी मत छोड़ना। जीवन में सुख और दुख का जोड़ा होता है, ना सुख हमेशा रहता है और ना ही दुख हमेशा रहता है। इसलिए भक्तराज, तुम दुख में कभी भी राह मत भटकना, हमेशा अपने धर्म पर ही बने रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा सिंहराज। और इतना बोलकर शंकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए और सिंहराज मंदिर से पूजा करके वापस लौट आया। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ कैलाश पर बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक ऋषि आए। भगवान, क्या पूरी पृथ्वी पर इस समय सिंहराज से बढ़ा आपका कोई दूसरा भक्त नहीं है, जो पूरे पृथ्वी लोक पर उसके ही नाम की चर्चा हो रही है, और अब तो ये खबर देवलोक तक भी पहुंच गई है? हाँ ऋषिवर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। सिंहराज जैसा भक्त युगों युगों में एक बार पैदा होता है, और आपकी ये बात बिल्कुल सत्य है। इस समय पृथ्वी पर सिंहराज से बड़ा भक्त कोई दूसरा नहीं है। लेकिन भगवान, मुझको तो ये विश्वास नहीं होता कि कोई जानवर आपका इतना बड़ा भक्त हो सकता है, जो अपने धर्म के नाम पर अपने प्राणों की परवाह न करता हो। हे भोलेनाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके उस प्रिय भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ, और मैं अपने मन में भी पूरी तरह से ये संतुष्ट होना चाहता हूँ कि वो सच में आपका सबसे बड़ा भक्त है भी या नहीं। हाँ ऋषिवर, आप अपने मन को पूरे तरह से संतुष्ट कर सकते हो। आप मेरे भक्त की परीक्षा ले सकते हो, और परीक्षा लेनी कोई बुरी बात भी नहीं है। ये तो हर भक्त को एक न एक दिन देनी ही पड़ती है, और ये तो विधि का विधान है कि जो सोना होता है उसको तो कठौती पर तपना ही पड़ता है। और यही हमारे सच्चे भक्त की निशानी होती है कि उसको कड़ी मुश्किलों को पार करके ही हम तक पहुंच पाता है। अब आप विलंब न कीजिए ऋषिवर, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा भगवान। और वो ऋषि सिंहराज के जंगल में पहुंच गए उसकी परीक्षा लेने के लिए। तभी ऋषि ने सिंहराज के महामंत्री को अपनी तरफ आते हुए देखा। हे तपस्वी, आप कौन हो? आप हमारे जंगल में पधारे, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए स्वामी। ये सिंहराज का महामंत्री है, मैं अभी इसको क्रोध दिलाता हूँ। आप कौन हो? पहले आप अपना परिचय तो दो। क्या आप इस जंगल के राजा हो? नहीं स्वामी, मैं इस जंगल का राजा नहीं हूँ, बल्कि मैं इस जंगल का एक मामूली सा सेवक महामंत्री हूँ। अच्छा, तो आप एक दास हो राजा के? हमारे राजा बहुत ही बड़े शिव भक्त हैं, उनका दास होना भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये तो मेरी बातों से क्रोधित ही नहीं हो रहा। अब मुझको इसके राजा के पास ही चलना चाहिए। कोई बात नहीं है, तुम मुझको अपने राजा के पास चलो, मुझे उनसे ही मिलना है। जी स्वामी, मैं अभी आपको महाराज के पास लेकर चलता हूँ। और महामंत्री उस ऋषि को सिंहराज के पास ले गया। हे देवी, तुम देख रही हो, मेरा एक भक्त मेरे दूसरे भक्त की परीक्षा लेने के लिए उसके द्वार पर पहुंच गया है। अब देखना ये है देवी कि मेरा सिंहराज भक्त अपनी परीक्षा को पास कर पाता है या नहीं। स्वामी, जिस पर आपकी कृपा हो भला उसको कौन हरा सकता है। वैसे भी सिंहराज आपका बहुत बड़ा भक्त है, मुझे नहीं लगता कि वो ऋषिवर से हार जाएंगे। देवी, हार जीत तो तुम समय पर छोड़ दो, तब तक मेरे भक्त सिंहराज की इस परीक्षा का तुम आनंद लो। देखो, अब वो ऋषिवर सिंहराज से अपने तीखे सवाल को पूछने वाले हैं। महाराज की जय हो। महाराज, ये तपस्वी आपसे मिलने के लिए आए हैं। आपका स्वागत है तपस्वी, हमारे इस जंगल में।
हमारा पूरा जंगल पवित्र हो गया जब आपने हमारे जंगल में अपना पहला कदम रखा था। बताइए, हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? राजन, हम तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आए हैं। अगर तुम दे सको तो मैं कुछ मांगूं? हाँ महाराज, आप निसंकोच होकर मांगो। अगर आप मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं वो भी खुशी से दे दूंगा। तो राजन, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। तुमको मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे इस जंगल को श्राप देकर आग के हवाले कर दूंगा। बताओ, तुमको मेरी शर्त मंजूर है या मैं वापस से लौट जाऊं? नहीं तपस्वी, आप बड़ी आशाएं लेकर मेरे पास आए हो। मैं आपको निराश होकर नहीं जाने दूंगा। पूछो, जो भी तुम्हारे मन में सवाल है निसंकोच होकर पूछो। अगर आप मेरे सवालों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो मैं स्वयं ही अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। तो सिंहराज, आप मेरे सवालों को ध्यान से सुनो। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या भगवान होते हैं? अगर वो होते हैं तो हमको दिखाई क्यों नहीं देते? और मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि भगवान अपना मुंह किस दिशा में रखते हैं? और मेरा अंतिम और तीसरा सवाल है कि भगवान क्या करते हैं? देख रही हो देवी, ऋषिवर ने मेरे भक्त को ये अनोखे सवाल पूछकर उनको दुविधा में डाल दिया है। हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। सच में ऋषिवर ने आपके भक्त को दुविधा में ही डाल दिया है। अब देखना ये है प्रभु कि क्या आपके भक्त ऋषिवर के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे या नहीं। थोड़ा धैर्य रखो देवी, वो हमारा भक्त है। वो ऋषिवर के सारे प्रश्नों के उत्तर देगा सही समय आने पर। अब तनिक आप मेरे भक्त सिंहराज को देखो। ऋषिवर के प्रश्नों से उनके चेहरे की रंगत फीकी पड़ रही है। हे ऋषिवर, आपने तो यह कठिन सवाल पूछकर मुझको घोर संकट में डाल दिया है। तो राजन, क्या आपने मेरे सवालों से हार मान ली है? नहीं ऋषिवर, मैंने ऐसा तो नहीं बोला आपसे कि मैंने हार मान ली है। मैंने तो यह बोला है कि आपका सवाल कठिन है, मैं इनका उत्तर तत्काल नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप मुझको कुछ दिनों का समय दो। देवी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा भक्त इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। देखो, उसने कितनी चालाकी से ऋषिवर से समय मांग लिया। हाँ प्रभु, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आपका भक्त बहुत ही बुद्धिमान है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। और मैं तो भूल ही गई थी कि जो आपका परम भक्त है उसका हार मानने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो सिंहराज, मैं आपको 5 दिनों का समय देता हूँ। अगर आप इन 5 दिनों के अंदर मुझको मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो फिर आप अपने दिए हुए वचन का पालन करोगे। हाँ ऋषिवर, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझको 5 दिनों का समय दिया। ठीक है राजन, अब मैं चलता हूँ और तुमसे अपने दिए हुए समय के बाद ही मिलूंगा। अब सिंहराज ऋषि के सवालों को लेकर काफी उदास रहने लगा। ये मैंने बिना सोचे समझे उस ऋषि को क्या वचन दे दिया, और उसने मुझसे कैसे अनोखे सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर मैं जानते हुए भी नहीं जान पा रहा हूँ। राजा काफी उदास अपने आप से ही बातें कर रहा था। तभी वहां पर उसका महामंत्री आया। महाराज, मैं आपको 3 दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत ही ज्यादा उदास हैं और आपने खाना पीना भी कम कर दिया है। आप उन सवालों को लेकर इतना दुखी ना हो, अवश्य ही उनका कोई ना कोई उत्तर मिल जाएगा। हाँ महामंत्री, उत्तर तो मुझको मिल ही जाएगा, लेकिन मिलेगा कब? ऋषिवर ने सिर्फ 5 दिनों का समय दिया है मुझको, और अगर मैं इन 5 दिनों में सही उत्तर नहीं दे पाया तो आप तो जानते हो कि क्या अनर्थ हो जाएगा। महाराज, मेरे होते हुए अनर्थ कभी नहीं हो सकता। अब क्या तुम उस ऋषि के सवालों के जवाब दोगे? नहीं महाराज, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि ऋषि के सवालों का जवाब दे पाऊं, लेकिन मैं आपको एक सलाह अवश्य देना चाहूंगा। हाँ शीघ्र बताओ, जो भी तुम कहना चाहते हो। महाराज, आप शायद भूल रहे हैं, आपको तो याद होगा कि आपका एक परम मित्र था। आपको नहीं लगता कि आपको उसके पास जाना चाहिए? वो बहुत ही विद्वान है, अवश्य वो आपके सारे सवालों के जवाब आपको बता देगा। हाँ महामंत्री, इस मुश्किल घड़ी में मैं अपने परम मित्र को तो भूल ही गया था। वो अवश्य मेरी मदद करेगा। एक काम करो महामंत्री, आज 3रा दिन हुआ है, अभी 2 दिन बाकी है। मैं आज ही चला जाता हूँ और 5वें दिन शाम तक लौट आऊंगा। तब तक तुम राजपाट को संभाल लेना। और इतना कहकर सिंहराज वहां से चला गया। अरे मित्र सिंहराज, तुम तो बहुत वर्षों के बाद आए हो। बताओ, कैसे अपने इस मित्र की आज तुमको याद आ गई? मित्र,
मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। मैंने किसी को बिना सोचे समझे वचन दे दिया है और वचन भी मैंने अपनी जान देने का दे दिया है, और उसने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर मैं नहीं दे पाया हूँ, और उस ऋषि ने मुझको 5 दिनों का समय दिया है जिनमें से 4 दिन बीत चुके हैं। अगर कल तक मैंने ऋषि के सवालों का जवाब नहीं दिया तो मुझको स्वयं को अग्नि को समर्पित करना होगा। कोई बात नहीं है सिंहराज, मेरे होते हुए तुम अग्नि में समर्पित कभी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सवालों का हल अवश्य बताऊंगा। पहले आप सारे सवाल बताओ। पर उसने सारे सवाल अपने परम मित्र को बता दिए। और फिर परम मित्र ने भी अपने मित्र को उन सारे सवालों के जवाब बता दिए और वो वापस अपने जंगल लौट आया। देख रही हो देवी, मेरे भक्त ने उसने ऋषि के सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। अब तुम स्वयं देखना कि मेरे भक्त के आगे ऋषिवर कैसे हार मानते हैं। हाँ स्वामी, देखो अब ऋषिवर भी अपने समय के अनुसार सिंहराज के जंगल में आ चुके हैं। आओ ऋषिवर, आओ। मैंने आपके सारे सवालों के उत्तर ढूंढ लिए हैं और मैं आपको अपने हर सवाल से संतुष्ट करूंगा। कृपया करके अपना पहला सवाल बताओ। मेरा पहला सवाल है, क्या भगवान होते हैं? अगर वो होते हैं तो हमको दिखाई क्यों नहीं देते? ठीक है ऋषिवर, अब हम आपको पूर्ण संतुष्ट करेंगे। महामंत्री, एक बकरी मंगवाई जाए और उसका दूध निकलवाया जाए। महाराज, ये रही बकरी और इसका मैंने लोटे में दूध भी निकाल लिया है। हाँ तो ऋषिवर, अब आप बताओ, ये दूध बकरी में कहाँ पर था? ये तो बकरी के थनों में था। नहीं, आप असत्य कह रहे हो। दूध बकरी के थनों में नहीं था, बल्कि दूध तो बकरी के पूरे शरीर में था। थन तो उस दूध निकालने का जरिया थे। आप ये जो लोटे में दूध देख रहे हो, क्या आप इस दूध में मक्खन बता सकते हो कि कहाँ पर है? नहीं, मैं इस दूध में नहीं बता सकता कि मक्खन कहाँ पर है, लेकिन वो है दूध में ही, और उस मक्खन को बाहर निकालने के लिए हमको दूध को बिलोना होगा, तभी हम मक्खन को देख पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी है। जिस प्रकार दूध में मक्खन है, उसी प्रकार से ईश्वर भी है। अगर हमको ईश्वर को देखना है तो हमको अपने आप को बिलोना होगा। क्या आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं? हाँ राजन, मैं आपका एक सवाल से संतुष्ट हुआ। अब मेरा दूसरा सवाल है कि भगवान अपना मुंह किस दिशा में रखते हैं? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? ठीक है ऋषिवर, आपको इस सवाल से भी संतुष्ट किया जाएगा। महामंत्री, एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आओ। आप ये मोमबत्ती देख रहे हो ऋषिवर, इसमें आप मुझको यह बताओ कि इस मोमबत्ती का मुंह किस दिशा में है? महाराज, इस मोमबत्ती का मुंह किस दिशा में है, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस मोमबत्ती के मुंह के बारे में बताना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी अपना मुंह सब दिशाओं में रखते हैं। जिस प्रकार से इस मोमबत्ती का प्रकाश सभी दिशाओं में बराबर फैल रहा है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपना मुंह सभी दिशाओं में बराबर रखते हैं। क्या आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट हुए? हाँ राजन, मैं आपके इस सवाल से संतुष्ट हुआ। स्वामी, आपके भक्त ने 2 सवालों से तो ऋषिवर को संतुष्ट कर दिया है। अब देखना यह है प्रभु कि आपका भक्त अंतिम जवाब से भी ऋषि को संतुष्ट कर सकता है या नहीं। हाँ देवी, आप आगे देखती जाओ, उस जवाब से भी मेरा भक्त ऋषि को संतुष्ट कर देगा। मेरा अंतिम सवाल है, ईश्वर सारा दिन क्या करते हैं? ईश्वर चाहे तो किसी को राजा बना दे और ईश्वर चाहे तो किसी को रंक बना दे। उनके कर्मों के हिसाब से ईश्वर सारा दिन पूरी सृष्टि के कर्मों का हिसाब रखते हैं और उनको सही समय आने पर दंडित करते हैं। क्या आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट हैं ऋषिवर? हाँ सिंहराज, मैं तुम्हारे सारे जवाबों से संतुष्ट हुआ। सच में तुमसे बड़ा शिव भक्त इस समय पृथ्वी लोक पर दूसरा नहीं है। तुम हमेशा अपने धर्म का पालन करना। और इतना बोलकर ऋषि वहां से चले गए। प्रभु, सच में इस समय सिंहराज से बड़ा शिव भक्त पृथ्वी लोक पर दूसरा और कोई नहीं है। तो आप अपने सारे सवालों से संतुष्ट हुए ऋषिवर? हाँ भगवान, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। भगवान, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपके परम भक्त की परीक्षा ली। मैं तो ये भूल ही गया था कि जो आपका परम भक्त होता है उसको पहले से ही कसौटी पर माप लिया जाता है।
कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करें। आप क्षमा मांगकर हमको शर्मिंदा न करें ऋषिवर। आप भली प्रकार से जानते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो हर परीक्षा को पार करके अपनी भक्ति का सच्चा प्रमाण दे।